नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और इस माटी की महक के साथ मैं हूं तनु। यकीन नहीं होता मगर सच है कि भोजपुरी सिनेमा ने 50 सालों का सफर पूरा कर लिया है। हिंदी सिनेमा जब बहुत पुराना और पॉपुलर हो चुका था, तब उसी के दर्शकों में से अलग ऑडियंस निकालकर भोजपुरी सिनेमा ने अपनी जगह बनाई। जो लोग भोजपुरी नहीं जानते, उनके लिए ये सिनेमा हिंदी फिल्मों की सीक्रेट कॉपी हो सकता है, मगर जिन्हें भोजपुरी से लगाव है, उनके लिए इन फिल्मों से माटी की महक आती है। हालांकि इस बात पर हमेशा बहस होती रही है कि क्या सचमुच भोजपुरी सिनेमा में माटी की महक बची है। इन्हीं चुनौतियों और यादों के साथ है हमारे आज की खास पेशकश। हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, कि अपना बसेरे परदेस। सन 1948 में एक फिल्म बनी नदिया के पार, जिसके निर्देशक थे किशोर साहू। ये फिल्म मछुआरों और मल्लाहों की जिंदगी पर आधारित थी। इसके संवाद अवधी में थे और इसके 8 गीत भोजपुरी में थे। फिर भी ये भोजपुरी फिल्म नहीं थी। पहली भोजपुरी फिल्म को पर्दे पर उतरने में अभी थोड़ा इंतजार और बाकी था। हिंदी सिनेमा में भोजपुरी तब भी थी जब भोजपुरी का अपना अलग सिनेमा एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि तब मुंबई में भोजपुरी बोलने वाले लोग नहीं थे या फिर भोजपुरी देखने वाले दर्शक नहीं थे। मगर एक हिंदी फिल्म में भोजपुरी का इस्तेमाल करना और बात थी, और पूरी की पूरी फिल्म भोजपुरी में बना देना और बात। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी भी आई जब काफी जद्दोजहद के बाद भोजपुरी फिल्म के लिए बंद हो चुकी उम्मीदों का द्वार हमेशा हमेशा के लिए खुल गया। पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो के गीत पूर्वोत्तर भारत के गांव-गांव में गूंजने लगे। $5 लाख की पूंजी से बनी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो ने लगभग 75 लाख रुपए का व्यवसाय किया। इसके बाद आई विदेशिया और फिर लागी नाही छूटे राम। भोजपुरी सिनेमा की ये पहली 3 फिल्में हर लिहाज से हिंदी फिल्मों को टक्कर देने वाली थीं। कहानी में माटी की महक थी, गानों में माटी की मिठास थी और एक्टिंग में भोजपुरी नहीं बोलने वाले कलाकारों ने भी कड़ी मेहनत से जान डाल दी थी। लेकिन इस अच्छी शुरुआत को भोजपुरी सिनेमा ज्यादा आगे नहीं ले जा पाया। 1961 से शुरू हुआ ये सुनहरा दौर 1967 तक आते आते रुक सा गया। इसके बाद करीब 10 सालों तक भोजपुरी फिल्मों का निर्माण लगभग बंद रहा। फिर विदेशिया के निर्माता बच्चू भाई शाह ने दोबारा इस चुप्पी को तोड़ने का जोखिम उठाया। उन्होंने सुजीत कुमार को लेकर दंगल का निर्माण किया। ये भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में पहली रंगीन फिल्म थी। नदीम श्रवण के मधुर संगीत से सजी दंगल ने जमकर बिजनेस भी किया। भोजपुरी सिनेमा का दूसरा दौर भी चल निकला। बलम परदेसिया जैसी फिल्मों ने अपने खनखनाते गीत संगीत से सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए। जब भोजपुरी फिल्में पैसा कमाने लगी तो सिनेमा के इस नए तिलस्मी आकाश में निर्माता अशोक चंद्र जैन उभरकर सामने आए। धरती मैया और गंगा किनारे मोरा गांव जैसी फिल्मों ने उत्तर भारत के पूर्वांचल और बिहार से हिंदी सिनेमा के दर्शक ही छीन लिए।
भोजपुरी सिनेमा का यह दूसरा दौर भी कुछ अच्छी फिल्मों के बाद दम तोड़ने लगा। उन्नीस सौ 82 से 2000 तक हालात ये हो गए कि कब फिल्म बनी और कब पर्दे से उतर गई इसका पता ही नहीं चलता था। शायद भोजपुरी सिनेमा के इसी 2 जन्मों ने तीसरे दौर के भोजपुरी सिनेमा को रास्ते से भटकने पर मजबूर कर दिया। तीसरे दौर की भोजपुरी फिल्मों ने सिनेमा में कमाई को ही अपना लक्ष्य बनाकर अपना चेहरा इतना फूहड़ बना लिया कि 50 साल पूरे होने के बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे भोजपुरी सिनेमा वापस अपने बचपने से उबर नहीं पाया है। हालांकि हर अच्छा या बुरा दौर कभी न कभी खत्म होता ही है। निखिल आनंद गिरी, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और भोजपुरी सिनेमा के इसी सफर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म समीक्षक मनोज भावुक। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रणाम, और जी न्यूज के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मनोज जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि 50 साल के सफर की हम बात कर रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई और कहां तक ये पहुंचा, ये हमने रिपोर्ट में देखा। लेकिन आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि इसमें अहम पड़ाव कौन कौन से रहे, कौन सी जगह ऐसी रही जब बदलाव हुआ और एक नया सिनेमा दिखा। देखिए, मैं 15 वर्षों से भोजपुरी सिनेमा पर लगातार लिख रहा हूं, और अभी जो मेरी पुस्तक आई है भोजपुरी सिनेमा की विकास यात्रा, उसमें 1948 जो आपने दिखाया 1948 से लेकर अब तक की फिल्मों का जिक्र है। 1948 में जो नदिया के पार फिल्म आई थी वो हिंदी फिल्म थी, छत्तीसगढ़ी में संवाद थे और 8 गाने थे, 8 गाने भोजपुरी में थे। वह एक ऐसा समझिए कि उस समय भोजपुरी में बात करना ही बड़ा, वहाँ पर मुंबई में भोजपुरी वालों की स्थिति बड़ी विचित्र थी, बात करना ही बड़ा साहसिक कदम था। और उस समय उन 8 गाने आए और वो इतनी हिट हुई कि उस समय के निर्माताओं को ये लगा कि छौंक की तरह भोजपुरी का इस्तेमाल किया जाए तो फिल्में हिट हो सकती हैं। उसके बाद कई फिल्में ऐसी आईं कि भोजपुरी का इस्तेमाल सिर्फ छौंक लगाने के लिए, मसालेदार बनाने के लिए फिल्मों को किया जाने लगा और फिल्में हिट होने लगी। 61 में बात हुई कि पहली फिल्म आई गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो, और वह फिल्म इतनी सफल रही कि एक जुमला निकल पड़ा था उस समय कि बनारस में फिल्म लगी थी। अभी जो 50 साल की हम बात कर रहे हैं, ये 50वें साल की शुरुआत है। 16 फरवरी 1961 को पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो का शूटिंग मुहूर्त हुआ था पटना में, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 5 फरवरी 1962 को। ये 50वां साल, इस 50वें साल की शुरुआत हुई है और अगले साल 50 साल पूरा हो जाएगा 5 फरवरी को। तो उस समय एक जुमला निकला था कि गंगा नहा, विश्वनाथ जी के दर्शन कर, आ गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो देख के तब घरे जा। इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में हुई थी। तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय 3 फिल्में लगातार सुपर डुपर हिट हुई, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो, लागी नहीं छूटे राम और विदेशिया। और इससे प्रभावित होकर एक बाढ़ सा, एक सैलाब, एक तूफान सा आया। और आपको पता है कि जब बाढ़ आता है तो उसमें कचड़े, बहुत सारी चीजों का बहाव शुरू हो जाता है। उसमें ऐसे लोग आए इस फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी कि जिनको भोजपुरी का ABCD नहीं। बिल्कुल। और मनोज जी, शायद ये वही दौर था जब बांग्ला में भी फिल्में बन रही थी बंगाली भाषा में, उधर साउथ की भी फिल्में एक तरीके से इवॉल्व हो रही थी, लेकिन खास तौर पे भोजपुरी फिल्में, ये भोजपुरी सिनेमा कहीं भटक गया। ऐसा भोजपुरी सिनेमा के साथ ही क्यों हुआ? वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ। भोजपुरी के साथ ये हुआ कि भोजपुरी अभी भी, भोजपुरी को सरकारी भाषा की मान्यता नहीं मिली है, तो लोग एक बोली समझते थे। उसमें क्या हुआ कि लोगों ने ये समझ लिया कि कई हिंदी की जो बोलियां हैं उनका खिचड़ी है भोजपुरी, जिसे भोजपुरी का ज्ञान नहीं था। जो सिगरेट की जो हिंदी में नहीं चलने वाले निर्देशक थे वो आ गए भोजपुरी में। जिनको भोजपुरी का भाषा का ज्ञान नहीं था वो उसमें गीत लिखने में कोशिश करने लगे। ऐसा एक दौर है, उनको समझ में ये आया कि भोजपुरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और सोने के अंडा के चक्कर में वो मुर्गी को ही हलाल करने लगे। ऐसे लोगों का एक काफिला तैयार हुआ जो भोजपुरी की आत्मा के साथ, जो आपका कार्यक्रम है माटी की महक, क्रिएटिविटी से ज्यादा से बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, और शायद यही वजह रही कि कहीं ना कहीं ये भटका। आप बने रहे मनोज जी हमारे साथ, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, अपना बसेरे पर